कि फूलपुर में जब चुनाव हुआ था तो उस समय ये बात हुई थी कि मैं चुनाव लड़ने नहीं जाऊंगा, नेहरू जी ने ऐलान कर दिया था। लेकिन जैसे जैसे प्रभावशाली होते गए, नेहरू वहां चुनाव लड़ने गए। और आप मजेदार बात ये देखिए कि न तो लोहिया ने उस बात का मजाक उड़ाया और उन्होंने कहा कि नेहरू जी अगर चुनाव लड़ने के खिलाफ प्रचार करने तो मुझे बड़ी खुशी है, उनका स्वागत है। और वहां पर स्पष्ट रूप से लोहिया ने छात्रों को कहा, देखिए मैं हिंदुस्तान के राजनीति की सबसे बड़ी चट्टान से टक्कर ले रहा हूं, मैं जानता हूं कि मैं इसको हिला नहीं सकता, लेकिन कुछ ना कुछ इस पर दरार तो मैं जरूर जरूर डालूंगा। दोनों ही पक्षों ने इतना ग्रेसफुल चुनाव लड़ा कि आज 60 सालों के बाद भी हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। हम एक्चुअली राजनीति में यही देखना चाहते हैं, मीडिया के अंदर इसी भाषा के इस्तेमाल होते देखना चाहते हैं, जो पिछले 8 वर्षों में 9 वर्षों में बिल्कुल ही हमारी भाषा जो है इतनी खराब हो गई, राजनीतिक जो टर्मिनोलॉजी इतनी खराब हो गई है कि अब हमें जिस प्रकार से आज राहुल गांधी ने भाषण दिए, हमको ये उम्मीद है, कम से कम मुझे तो ये उम्मीद है कि अगर ये लोकप्रिय हुई, लोगों ने इसको एंडोर्स किया और लोगों ने कहा कि हाँ बहुत अच्छा भाषण दिया राहुल ने, तो बाकी पार्टियां और विशेषकर मुझे भारतीय जनता पार्टी से मैं आग्रह करूंगा कि इससे आप कुछ सीखिए कि वो आदमी जो है इस समय विपक्ष में है, आपसे पूरी मार खा रहा है, पिछले 8 9 10 वर्षों से आपकी आलोचना का शिकार हो रहा है। न केवल वो अकेला बल्कि पूरा का पूरा जो उसका कुनबा है, उसका पूरी पार्टी है, उसका परिवार है, वो आपके हमलों का शिकार हो रहा है। लेकिन उसने अपनी भाषा जो है वो ग्रेसफुल बना के रखी है, बहुत ही गरिमापूर्ण बना के रखी है। ये एक शुभ संदेश जो है वो मैं देख रहा हूँ। 19 नवंबर का जो उनका भाषण था उसी का ये विषय, जब उन्होंने, आपको याद होगा कि 19 तारीख को उन्होंने किसानों के बारे में बात की कि किसानों की शहादत को याद किया, इंदिरा गांधी की शहादत को याद किया, तो वह जो गंभीरता है वह राहुल गांधी में आ रही है और उसी का विस्तार आज हम गुजरात में देख रहे हैं। अब अगर सवाल ये पूछा जाए कि क्या वो राजनीति का हिस्सा है या नहीं है, तो मैं कहता हूं हाँ, हम सब राजनीति कर रहे हैं। एक आदमी जो वोट देने जाता है वो भी राजनीति ही कर रहा है। हमारे दर्शक जो इस समय सुन रहे हैं एक राजनीतिक चर्चा को, वो उनके स्तर की अपनी राजनीति है, वो नागरिक की राजनीति है। ये राजनीति हम सब कर रहे हैं उसको, लेकिन तरीका जो है दूसरा है। अभी सबसे बड़ा जो परिवर्तन आया है इस 19 नवंबर के बाद से राहुल गांधी में, कि वो डिफेंडर से चैलेंजर बन गए हैं। वो अभी तक जो था, अभी तक चैलेंजर भारतीय जनता पार्टी होती थी और कांग्रेस और राहुल गांधी हो चाहे प्रियंका हो सोनिया हो, ये डिफेंड करते थे, डिफेंडर थे। एक ही अंतिम बात आपको उदाहरण दूंगा, सुनील गावस्कर क्या किया करते थे, उन्होंने अपने समय के सबसे कठिनतम बॉलरों को झेला। वो लगातार डिफेंड करते 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 फ्रस्ट्रेट कर देते थे अपने विरोधियों को, और बाद में पता चलता था कि एक्चुअली वो डिफेंड नहीं कर रहे थे, वो आक्रामक ही थे। लेकिन उनके आक्रमण की जो शैली थी वो बहुत ही साइलेंट थी, वो बहुत ही सटल तरीके से वो आक्रमण किया करते थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी जो है इस तरीके से एक उनका ये नया रूप जो है, मैं इससे नहीं देख रहा हूं कि इससे क्या गुजरात चुनाव जीत जाएंगे, क्या वो प्रधानमंत्री बनेंगे। ये बिल्कुल मेरे लिए गौण है। मैं चाहता हूं कि हमारे राजनीति का जो वातावरण है, परिवेश है, वो ऐसी ही भाषावली से तय हो। इसी तरीके जीते, उसके बाद मोदी चुनाव लड़े, चुनाव जीते, कोई बात नहीं, लेकिन आप ग्रेसफुल तरीके से जीतिए, मुद्दों के आज जीतिए। उन्होंने आज हालांकि कहा कि भाई आइए विकास पर बात करें, और तो विकास आप खुद ही बात नहीं कर रहे हैं। आप तो पता नहीं वो नाली का कीड़ा कहां से ढूंढ के ला रहे हैं, क्या क्या बातें कर रहे हैं, औकात देख रहे हैं। तो मुद्दों पे आए हैं, मुद्दों पर इस समय राहुल गांधी हैं। अब बीजेपी वालों से उम्मीद है कि भाई अब आप भी थोड़ा ग्रेसफुल होइए और इसको फॉलो कीजिए, इस नई शैली को जो फिर से विकसित करिए। हमारी पुरानी शैली है, पहले से हमारे चुनाव ऐसे लड़े जाते थे, पिछले 30 35 40 सालों तक लड़े गए, लेकिन पिछले बार जो उसका जो स्तर गिरा है, उस स्तर को वापस उठाने की अगर ये कोशिश है राहुल गांधी की, तो उसका स्वागत है। अब मैं चाहता हूं कि इसका वह विस्तार लगातार हो, अन्य पार्टियां भी इसको। राजीव जी। जी बिल्कुल, शानदार विश्लेषण, और खासकर सुनील गावस्कर का जो आपने उदाहरण दिया वो बहुत ही